Good morning, all of you. 4 September 2017, 16. 4 September 2016. अरे हमारा 272 हमारा सेशन है। आप सबका रत्न बुद्धि मेडिटेशन प्रोग्राम में स्वागत है। और लिंग्विस्टिक इस विषय पे बात कर रहे हैं, भाषा का शास्त्र। इसके बारे में क्यों इस पे बात कर रहे हैं, भाषा का शास्त्र पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन पे पैसे का, एजुकेशन का, कौन सा हमारे पास पावर है, पॉलिटिकल पावर है, उस सब का प्रभाव। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभाव है हमारे जीवन पे, वो है भाषा, लैंग्वेज का। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ऐसा कहो कि हमारा जीवन लैंग्वेज से चालू होता है और समाप्त लैंग्वेज पे। जब हमें लैंग्वेज मिलती है तो जीवन का अनुभव चालू होता है। हेलन क्लेयर जो जन्म से अंधी थी और बहरी थी, उसने लिखा कि जब तक मुझे लैंग्वेज पता नहीं थी तो मैं एक मांस का टुकड़ा थी। I was an undifferentiated flesh. जैसे लकड़े का टुकड़ा है, वैसे एक मांस का टुकड़ा था। मुझे कुछ फीलिंग नहीं, कुछ इमोशन नहीं। तो इसकी एक टीचर थी जिसने बहुत मेहनत करके उसको लैंग्वेज सिखाई। पहली बार उसको वाटर ये वर्ड सिखाया, बहुत मेहनत। उसको ऐसे पानी डालेगी, वो टीचर पानी डालेगी, ऐसे करेगी, क्योंकि वो फील कर सकती थी, एक ही चीज फील कर सकती थी, ये वाटर लिखा है। फिर जब उसको पानी पीना है, उसके ध्यान में आए ये पानी डाल रहे हैं, ये वाटर लिखा है, वाटर मैच हो रहा है। जब आपको पानी पीना है तो ऐसे करो हाथ से, तो कैसे ध्यान में आएगा? जिन्होंने वाटर मालूम नहीं है, शब्द मालूम नहीं है, सुना नहीं है। फिर एक दिन हेलन क्लेयर के दिमाग में ऐसा बत्ती जला, ऐसी बत्ती जलता है ना, कभी कभी हमको कुछ हमारे दिमाग में बत्ती जलता है, कभी कभी ऐसे बत्ती जला। यूरेका मोमेंट जैसा बोल सकते हैं, बत्ती जलता है। कुछ भी बोला आप उसको, जैसे कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक समझ आ रहा। जैसे हम लोग यहाँ पे सेशन में भी आते हैं ना, कई बार कोई लोग होते हैं तो उनको एकदम बत्ती जलता है, कभी सोचा ही नहीं था, ऐसे भी होता है। और वो बत्ती जलने के बाद पूरा जीवन ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हेलन क्लेयर ने बताया, जब ऐसा बत्ती जला कि इसने लिखा वाटर, उस क्षण से मेरा जीवन चालू हुआ। उसके पहले मैं मांस का टुकड़ा था, और फिर मुझे फीलिंग चालू हुए, इमोशन चालू हुए, गोल्स चालू हुए, ड्रीम्स चालू हुए, सब कुछ चालू। तो ये लैंग्वेज से हमारा जीवन चलता है। और ये मुझे एक बात याद आई बत्ती जलने से। अभी मैं बोरिवली गया था एक मीटिंग में, लिफ्ट से नीचे उतर रहा था, तो 5th फ्लोर से मैं नीचे उतरा, 3rd फ्लोर पे एक साहब एंटर हुए, 2 लोग एंटर हुए। मुझे देखा, हितेन भाई आप यहाँ मीटिंग के लिए आया था? आपका पहले मैं पहचानता नहीं था, ऐसा लगा मुझे। आप भूल गए मुझे, आप इतने प्यार से बुला रहे हैं, इतना हमारा नजदीक का ही संबंध होगा, करीबी संबंध होगा हमारा, लेकिन मैं ध्यान में नहीं आ रहा है। अरे उस दिन आपने जो बात की थी अभी तक मुझे याद है, मेरे जीवन में अभी तक याद रह गई है। कौन सी बात की थी? आपने कहा था ये जो हम शब्द बोलते हैं ना, वो वर्बल बातों से भी लोगों ऐसे ही थ्रेट एक्सपीरियंस होता है, जैसे चप्पू लेके मार रहे हैं।
ब्रेन को समझ भी नहीं आता है कि शब्द फेंक रहे हैं या चप्पू फेंक रहे हैं। ब्रेन को सब सेम दिखता है। बोला वो जो आपने बात की ना, बस उस दिन से मेरा तो पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। अभी शब्द भी ऐसे ही संभाल के फेंकता हूँ जैसे चप्पू फेंक रहा हूँ। तो बोला अच्छी बात है। बोला हाँ, बोला उस दिन आप मतलब वो आए थे 2-3 बार, जैसे अभी कोई कोई आते हैं 1-2 बार, 1-2 बार आके तो क्योंकि इतनी बत्ती जल जाती है, बोलते बस हो गया अभी इतने प्रकाश में मेरा चल जाएगा, चल जाता है। बोला अच्छा चल रहा है। मैं बोला अभी तो मेरा स्टाफ भी खुश है, मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। बोला अच्छी बात, खुशी हुई जाएंगे। उनको इतना पूरा सब ब्रेन साइंस का याद था, पूछो। तो मुझे याद भी नहीं, वो 1-2 बार ही आए थे, किसी ने बुलाया हो। तो हम कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम इन बातों पे चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, तो एक ऐसा मोमेंट आता है कि इट्स ए मोमेंट ऑफ यूरेका, मोमेंट ऑफ ब्रेक थ्रू, जब हमको अचानक कुछ चीजें मालूम पड़ती है, ध्यान में आती है जो पहले ध्यान में नहीं। अरे बच्चे जो एसएससी में होते हैं और फिर कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, पहली बार ध्यान में आता है ट्रेन क्या चीज है, लोकल ट्रेन क्या चीज है। अभी व्हाट्सएप पे मैं मैसेज देख रहा था कि मुंबई में अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल कर लिया तो आपको जीवन में कुछ हार्ड ही नहीं लगेगा, जीवन की सब समस्या इजी लगेगी। जब तक ट्रेन में नहीं ट्रैवल किया तो जीवन में बहुत सारी समस्या होती है, वाईफाई स्लो चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इंटरनेट स्लो है, ये हेडफोन बराबर नहीं है, वो फोन का मॉडल जुड़ा है, ऐसा जुने बच्चों की एक प्रॉब्लम है। ट्रेन में जाओ तो सब प्रॉब्लम समाप्त हो गए। So if you are thrown in mainstream of life, Yeah. probably you are at least able to face life. If you choose to go into the mainstream of life. Yes. If you choose to go. But then people little bit say they don't say, don't get involved yourself in these affairs. In the sense, daily hazards or daily hardships of living a life. In the sense, see, what we want is experience, to get involved. But the wisdom says, or some wise people will say, what is this unnecessary? Keep yourself away from this thing, and whatever it says, you do it. But unnecessary, don't get involved or don't invite or something like that. It depends on the people, it depends on the people's temperament, their ability. It depends on people's passion. नरेंद्र भाई ने कहा कि कोई लोग बोलते हैं भाई सब झंझट में पड़ो ही, ऐसे बुद्ध पुरुष बोलते हैं झंझट से दूर रहो, जितनी झंझट कम हो उतनी कम पड़ो, ऐसा बोल रहे हैं। तो बुद्ध पुरुष सबके लिए नहीं बोलते, तो देखते हैं कि क्या ये आदमी कर पाएगा। जैसे मैं अभी एक वो पढ़ रहा था आर्टिकल, चंद्रशेखर करके अमेरिका में बहुत बड़े इंडियन अमेरिकन आदमी है, करोड़ों बिलियन ऑफ डॉलर उन्होंने कमाया, एंटरप्रेनर। इसके साधु भाई लगते हैं, नारायण मूर्ति के साधु भाई, चंद्रशेखर ऐसा ही कोई नाम है। उसको पूछा कि आपके पास कोई एंटरप्रेनर बिजनेस की सलाह मांगने आप क्या बोलते हो, तो पैसा भी देते हो। मतलब कोई एंटरप्रेनर मेरे को आके मेरा उसका बिजनेस प्लान दिखाएगा, देखो ये मेरा बिजनेस प्लान है, ये मेरे को धंधा करने का है, आपके हिसाब से करूं या ना करूं, क्या लगता है पोटेंशियल है, करूं या ना करूं? मैं बोलता हूं मत कर, मैं बोलता हूं मत कर, देखे बिना बोलता हूं मत कर। तो जर्नल से बोला देखे बिना बोल देते, आप इतने बड़े एंटरप्रेनर, आपने खुद इतना सक्सेस बनाया एंटरप्रेनरशिप धंधा चालू करके, धंधा बढ़ा के, और आप लोगों को ऐसे बोलते देखे बिना मत कर। बोला जब आदमी मुझे ऐसा पूछता है ना, ये मेरा प्लान है, मैं करूं या ना करूं, मैं बोलता हूँ मत कर। और जो आदमी बोलता है ये देखो ये मेरा प्लान है, मैं तो करने वाला ही हूं,
आपको मेरे साथ जुड़ना है तो जुड़ जाओ, नहीं तो मैं करूंगा ही। उनको बोलता हूँ फिर तुम मेरे साथ में जुड़ने को तैयार, क्योंकि जो आदमी सोच रहा है करूँ या ना करूँ, वो तो जब उतरेगा मैदान में तो 100 चीजें ऐसी मिलेगी, करना ही नहीं चाहिए। तब भाई तो झंझट का काम करना ही नहीं चाहिए। आप अभी जो लोग बिजनेस, अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप उनको पूछो, और बिजनेस थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, उनको पूछो, मुझे पूछेंगे आप, तो करो ही मत, हर चीज है आराम से करो, झुकना है तो 2 रोटी खा रहे हुए खाओ, झंझट करो मत। लेकिन जिनको ऐसा करने का ही है, कुछ भी हो जाए करने का ही है, तो करो। तो आपको जो जीवन में आपने जो बोला ना वैल्यू मिलते हैं अनुभव में, वो जीवन में हार्डशिप लेने से नहीं मिलता है, लेकिन हार्डशिप आप कौन से भाव से ले रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसलिए ये आज का हमारा जो टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट। जीवन में कुछ भी अनुभव मिलता है, कुछ भी वैल्यू मिलता है, सब कुछ जो चलता है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट से चलता है। ये वर्ड हम जो लिंग्विस्टिक में बात कर रहे हैं, देखिए कॉन्टेक्स्ट का हिंदी में आप ही पता संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट जब मैं आपको बोलता हूँ, देखिए संदर्भ भी नहीं समझ में आएगा, बराबर समझना। तो देखिए समझना भाई तेज, the circumstances that form the setting for an event, statement or an idea। अब बताइए, ये वो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है परिस्थिति। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति जो एक सेटिंग बनाती है। सेटिंग बनाती है मतलब एक ऐसा वातावरण बनाती है जिससे एक घटना, एक बात या एक आइडिया समझ में आए। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक सर्कमस्टांस। ये सर्कमस्टांसेस क्या करते हैं? एक सेटिंग बनाते हैं। सेटिंग मतलब एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक मौका खड़ा करते हैं। जैसे आप सोनी लोग हैं ना, सेटिंग बनाते हैं ना पहले। हाँ, पहले सेटिंग बनाते हैं ना, हीरा डालने के पहले तो वो हीरा का सेटिंग बनाते हैं, ब्लूप्रिंट जैसे। नहीं ये जो है ना, ये बीच में तो हीरा है, बीच में हीरा है, आजू बाजू में सेटिंग बनाया ना, उसको क्या बोलते हैं आप? सेटिंग ही बोलते हैं, कुछ दूसरा सेटिंग करते हैं ना, उस पे हीरा डालते हैं ना, डायरेक्ट ये स्टोन सेटिंग करवानो हाँ એટલે વીટી ની ઉપર તો ડાયરેક્ટ ચોટાડશો નહીં ને, એમાં ઓલું બનાવવું પડશે, બોર્ડર બનાવવી પડશે। હા તો ઈ સેટિંગ છે તમારું, એ સેટિંગ બને છે। પછી સેટિંગ માં હીરો જોશે, એટલે હીરો શું છે? આ સ્ટેટમેન્ટ છે, કોઈ એક વાક્ય છે, એક ઇવેન્ટ છે, એક આઈડિયા છે, ઈ પેલા સેટિંગ ની અંદર છે। ઈ સેટિંગ એટલે શું? આમાં હીરામાં તો સેટિંગ શેનાથી બનશે? સોનાથી જ બનશે ને? સોનાનું સેટિંગ રાખો તો સોનાનું બને। સેટિંગ, હા। કયા મટીરીયલથી સેટિંગ બને છે? આમ બોર્ડર સોનાથી બને, સોનાથી, ચાંદીથી પણ થાય, પણ ચાંદીથી બી થાય, સોનાથી બી થાય। એટલે આ જે સેટિંગ બોર્ડર બનશે, એ બનશે, એ वो कैसे बनेगी? सोने की चांदी की बनेगी। लेकिन हमारे जब हम कुछ स्टेटमेंट, इवेंट और आइडिया समझना चाहते हैं, तो जो सेटिंग बनेगा वो किससे बनता है? सर्कमस्टांसेस से बनता है, परिस्थितियों से बनता है। इस कॉन्टेक्स्ट, Which context is responsible for creating this statement or event or idea? statement is, context is responsible for understanding the statement, event or idea। Context is responsible for understanding of any statement, any event or any idea।
ये जो कॉन्टेक्स्ट है उससे ही समझ में आएगा। स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, इवेंट में कुछ नहीं है, आइडिया में कुछ नहीं है। तो कोई भी वस्तु समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझो पहले। कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट में ही मैं आगे कहूंगा, एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही स्टेटमेंट, इवेंट और आइडिया खड़ी होती है, जनरेट होती है, और उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही समझी जा सकती है, नहीं समझी ही नहीं जाएगी। इसका इंडिपेंडेंट कुछ मीनिंग नहीं है। देखिए अभी तक हम क्या सोचते हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट का मीनिंग है, कोई इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट का मीनिंग है। आज ही बात है, कोई भी स्टेटमेंट का, कोई भी इवेंट का, कोई आइडिया का ऑन इट्स ओन कुछ भी मीनिंग, हीरा लटकाएगा क्या, कोई उंगली पे लटका सकता है खाली नहीं, वो सेटिंग के अंदर ही फिट बैठेगा। सेटिंग भी परफेक्ट चाहिए। सेटिंग भी परफेक्ट चाहिए, तो सेटिंग के अंदर ही हीरा जनरेट हो सकता है, उसका शो अप हो सकता है और समझा जा सकता है। हमारे जो भी थॉट्स है, फीलिंग है, एक्शन है, विचार है, वर्ड है, वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही खड़े होते हैं और समझे जाते हैं। कोई लोग ध्यान में नहीं आते हैं, अरे बहुत विचार आते हैं, अरे तुमको ऐसे विचार जाएगी, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट कहाँ है जिसमें ये सब खड़ा होता है। अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट ऐसे जनरली हमको समझ में नहीं है क्या है, कि कौन से बॉर्डर के बीच में, कौन से सर्कमस्टांसेस में, कौन से सेटिंग में मेरे जीवन के सब विचार खड़े हो रहे हैं, इमोशनल स्टेट खड़े हो रहे हैं, और मुझे सब विचार समझ में आ रहे हैं। वो जो मुझे समझ में आ रहा है वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ रहा है, वो ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट आपको घेर के बैठा है। तो कॉन्टेक्स्ट आपको घेर के बैठा है। जैसे पानी को मछली को मालूम पड़ेगा पानी कहाँ है, बाहर निकलेगी तो मालूम पड़ेगा, बाहर निकलेगी तो मालूम पड़ेगा, वरना नहीं। इसलिए जो लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं ना, बाहर गाँव गए, कुछ दिन रुके, तो आपको फिर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट मालूम पड़ता है। इंडिया में हमारे क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहे हैं, इंडिया के सर्कमस्टेंसेस क्या है, सिचुएशन क्या है, और उन लोग को भी कॉन्टेक्स्ट हमको मालूम पड़ता है। जनरली नहीं मालूम पड़ेगा। जनरली वो लोग जहाँ पे उधर ही अमेरिका में रहे हैं, अमेरिका में पूरा जीवन व्यतीत किया है, उनको नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारे सर्कमस्टेंसेस ये है। उनको ये बोलेगा हमारा ऐसा ही जीवन है, यही जीवन है, हमको तुरंत मालूम पड़ता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है ना अपना कॉन्टेक्स्ट और उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो एकदम मेमोरेबली माइंड में फिट हो जाता है। अरे देखो कॉन्टेक्स्ट मालूम पड़ता है, अपना कॉन्टेक्स्ट क्या है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उनका जो एक्शन है कौन से सर्कमस्टांसेस में खड़े हो रहे हैं। जैसे मैं हमारे अमेरिका में बहुत बड़े क्लाइंट हैं, उन्होंने अपना कंपनी 5,000 करोड़ में बेच लिया और मुझे खाने पे बुलाया घर पे। मैं घर पे खाने गया, मैं और भाभी भाई दोनों खाने पे गए और खाना खा लिया। हम साथ में खा रहे थे डाइनिंग टेबल पे, वो उनकी बीवी, मैं, भाभी भाई खाना खा लिया। अभी जिस वातावरण में मैं बड़ा हुआ, खाना खा लिया तो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, खड़े हो जाओ, हाथ धो, सोफे पे बैठ जाओ।
अभी मैं तो मैं सोफा पड़ा था, हाथ धोए, सुबह बैठने जा रहा था, मैं सुबह बैठने जा रहा था, तभी मैंने देखा वो साहब ने मेरी प्लेट उठाई, जो मेरी प्लेट साफ करके वो रहता है डस्टबिन, उधर डालने लगे। उसकी तो उठा नहीं थी उतने देर में उन्होंने, मेरी उठा के वो साफ, अरे रुको 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 रुको, मेरी प्लेट में उठा लूंगा। मैंने कहा नीचे, मुझे मालूम है आप लोग को हैबिट नहीं। अचानक मेरा कॉन्टेक्स्ट ख्याल आया, किस कॉन्टेक्स्ट में हम जी रहे हैं, और ये लोग कैसे कॉन्टेक्स्ट में जीते हैं? ये लोग कौन से कॉन्टेक्स्ट में जी रहे हैं? खुद का काम खुद करो, बिल खुद की गाड़ी खुद चलाता है। अभी एक हमारा सोशल फंक्शन था भाईंदर में, ड्राइवर हमारे बिजी थे, तो दूसरा काम में उनको भेजा था, संडे को था, तो मुझे 2-3 लोगों को लेके वहाँ पे भाईंदर में प्रोग्राम मिला था, अपना कपल था। तो मैं बोला अभी ड्राइवर नहीं, ठीक है मैं गाड़ी चल रहा है, मैं गाड़ी चला के लेके गया हमारे दोस्तों को और प्रोग्राम में। तो जो दोस्त आए मेरे पास, बोला चल भाई आप खुद गाड़ी चलाते ये नहीं हो, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे बिजनेसमैन आपको 1-1 मिनट का टाइम वो करना चाहिए, वेस्ट नहीं करने का, ऐसा गाड़ी नहीं चलाना चाहिए आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि आदमी का बड़कपन का निशान ये है कि खुद का काम खुद नहीं करे। अभी मैं खुद का काम खुद कर रहा हूँ, खुद का गाड़ी खुद चला रहा हूँ, गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अरे बिल गेट खुद का गाड़ी खुद चला, माइकल डेल, मैं एक बार लास वेगस में था, माइकल डेल कंपनी का मालिक, वो खुद गाड़ी चला के पार्क करके, मैं बाजू में था, मेरे साथ जो साहब चल रहे थे अमेरिकन, उन्होंने बोला ये कहाँ जानते हो? नहीं, तो माइकल डेल कंपनी का मालिक। हाय डेल, हाय माइकल, हाँ यस आई वांट टू टेक अ फोटो, हाँ टेक अ फोटो। इधर कैसे 10 चमचे आगे 10 चमचे पीछे, माइकल डेल को नहीं मिल, मैं जब माइकल डेल को मिला उसके पहले मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था, माइकल डेल मतलब कि मुकेश अंबानी जितना है, 25 अरब बिलियन डॉलर, इतना बड़ा। मैं सोचता था कि भाई तो बड़े लोग तो कैसे बड़े होंगे, उनको मिलना कितना डिफिकल्ट। मैंने उसको बोला आई लाइक डेल कंप्यूटर, इट्स वेरी गुड। ओह यू फ्रॉम इंडिया, इज इट अवेलेबल इन इंडिया, इज इट यू गेट इट इजीली, इज देयर एनी सपोर्ट इश्यू? तुरंत मेरे को पूछ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया था ना डेल कंप्यूटर चलाने में इंडिया में? नहीं, सबको ठीक ठाक चला। तो ये पे यहाँ पे वो जब हम बाहर जाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट मालूम पड़ेगा कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं, सब काम इक्वल और सब अपना काम खुद करने का। ये सब हमारे जो शास्त्र में हमारी सब आध्यात्मिक हम चाहते हैं ना कैसा होना चाहिए, वो उधर अपने को एक्सप्रेस होता दिख रहा है। सिंप्लिसिटी, पोलाइटनेस, ये जो हम चाहते हैं और हमारे शास्त्र में लिखा है वो वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। ऑलरेडी है यार। बाबा रामदेव दुबई गए, 2 दिन का शिविर किया, पहला बात शिविर को पहले चालू किया कि हम लोग यहाँ पे दुबई में बोला राम राज्य में बैठे, दुबई में बोला हम राम राज्य में बैठे। क्यों? रात को 2 बजे लड़की चली रोड पे अकेले, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई वायलेंट क्राइम नहीं है, कोई लड़की कोई मस्ती नहीं करता है, कोई मर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, साल हो गए चल रहा है ठीक ठाक सब, लाखों लोग जी रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं। रियलिटी है। मैं अभी लास्ट टाइम गया था दुबई में, 1:30 बजे मेरे को एक मीटिंग देने के लिए 1:30 बजे रात को मैं स्टेशन पे उतरा, इतने ऐसे जा रहे हैं ना औरतें लड़कियां, हमारी इंडियन ही ज्यादा रहती है, काम भी करके कुछ और खत्म करके आराम से चल रहे स्टेशन से उतर के।
मेरे को थोड़ा तो इंडिया में 1:30 बजे तो डर लगता है, पैसा बहुत। all the only particular business areas or all the by and large all city. हाँ By and large, this situation is to be found in all over the city, not a particular business area or particular area as such. Yeah. Area specific this discipline or area specific safety. See, even in Bombay also in certain areas. नरेंद्र भाई क्या मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट हमको कब ख्याल आएगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट हम किस सर्कमस्टेंसेस में जी रहे हैं, हमको कब ख्याल आएगा, उससे बाहर निकलेंगे ना तभी है। तो ख्याल आता है कि ये सर्कमस्टेंसेस में हम जी रहे हैं, कंपेरिजन और तब थोड़ा डिस्टेंस मिलेगा ना, आप मुझे कब देख पाएंगे, मैं थोड़ा दूर खड़ा हूं, आपकी आंख में अगर कुछ गिर गया तो दिखेगा क्या वो नहीं दिखेगा, थोड़ा डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस बनाएंगे तो क्लियर देख सकेंगे। एकदम आंख में कुछ आ गया तो वो दिखेगा क्या आपको, नहीं दिखेगा। इसलिए हम क्या करते हैं ध्यान में कि आपने जो विचार चल रहे हैं उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाया, अभी तो क्या विचार आया है, घोड़ा आया तो घोड़े पे चढ़ जाते हो, वैसे विचार पे चढ़ जाते। अब ऐसा विचार है यार मैं तो बोर हो गया, तो बच्चे लोग देखो कैसे बोलते हैं मैं तो बोर हो गया, फटाक से बोर हो जाता है, मैं तो बोर हो गया, मेरे को तो बहुत गुस्सा आया, देखो लोग क्या, मेरे को बहुत बुरा लगा, ऐसा लोग बोलते हैं, मन में सोचते हैं मेरे को बहुत बुरा लगा। अभी आपको ये विचार आया कि बुरा लगा, जिस क्षण आपने बोला ना मुझे बहुत बुरा लगा, बुरा लगने लगा। आप ऐसे नहीं बोल रहे हैं जैसे बच्चे होते हैं, भूख लगी बहुत, मुझे बहुत भूख लगी। अरे तुमको भूख नहीं लगी है, तुम तो बोलते हैं ना शंकराचार्य, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेंद्रियाणां, तुमको कैसे भूख लगेगी, तुम क्या हो, तुम तो स्पेस, अहम निर्विकल्प, भूख लग ही नहीं सकती। और ये जो भूख का एक्सपीरियंस खड़ा हो रहा है वो तुमको दिख रहा है, वो तुमको दिख रहा है, और फिर हम बोले मुझे भूख लग गई, बहुत भूख लग रही है, तो आपको जो अनुभव दिख रहा है उससे जुड़ गए। आपके हाथ में चॉइस है, जुड़ना कि नहीं जुड़ना। जुड़ गए तो लगेगा बहुत भूख लगी है, बहुत गुस्सा आया है, बहुत दुख हो गया, बहुत ये हो गया, फलाना हो गया, ढिकना हो गया। आपके पास चॉइस है कि मुझे मालूम पड़ा अभी ये देखो पॉल्यूशन चल रहा है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे जैन समाज में, हमारे बिल्डिंग में एक लड़की है 15-16 साल की है, कॉलेज में पढ़ती है, अभी पास करेंगे, चौथा पांचवा दिन है, चौथा दिन नहीं उनको भूख नहीं लगी, छोटी लड़की है, भूख नहीं लगी, भूख लगने दो, आती है भूख चली जाती है, चली जाएगी भूख, ऐसा कुछ नहीं है कि भूख कैसा है कि चिटकी गई तो जई नहीं जाएगी, जाती है चली जाती है। गुस्सा भी आता है चला जाता है, दुख भी आता है चला जाता है, सुख भी आता है चला जाता है, सब कुछ चला जाएगा। तो ये आपका इंटरनल वर्ल्ड में सब कुछ खड़ा हो रहा है वो चला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो मालूम कब पड़ेगा कि आप जब दूर हो गए ना तो मालूम पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये हो गया सर्कमस्टांसेस दैट फॉर्म्स द सेटिंग। अब ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में हमको सब कुछ समझ में आ रहा है। आपका कॉन्टेक्स्ट है कौन से इंटरनल सर्कमस्टांसेस, आपकी इंटरनल भी सेटिंग है, एक इंटरनल सेटिंग हो गई, हाँ एक इंटरनल सेटिंग है आपका दिमाग के अंदर इंटरनल वर्ल्ड में, और एक एक्सटर्नल है एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट। आपका एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या क्या है आपके जीवन में, कितना बड़ा घर है, कहाँ घर है, कितने लोग रहते हैं आपके घर में, ये सब एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट। बाहर की कॉन्टेक्स्ट आप क्या करते हैं, आपने क्या पढ़ाई किया, एक इंटरनल सेटिंग। तो ये कॉन्टेक्स्ट हम पहचानेंगे
तो कॉन्टेक्स्ट का दूसरा भी मतलब होता है, वो मैं पढ़ लूं। कॉन्टेक्स्ट का दूसरा मतलब क्या होता है? The parts of something written or spoken that immediately precede and follow a word or passage and clarify its meaning. हमारे अतुल भाई तो मीडिया में है, तो बार बार पॉलिटिशियन लोग क्या बोलते हैं, ये मेरी बात को जो पेपर में छापा ना, वो मेरा कॉन्टेक्स्ट था ही, तो मेरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात छापती, या तो हम क्या करते हैं, I was quoted out of context. I was quoted out of context. कई बार क्या करते हैं, किसी का झगड़ा लगाने का है तो एक दूसरे का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट संदर्भ बोलेंगे नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे की बात एक दूसरे को करेंगे, तो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़ा होता है, लोगों को ये होता है। अभी जैसे हमारे दिल की सुनो प्रोग्राम करते हैं हम, अब काफी आप लोग तो बहुत बढ़िया लोग हैं, आप तो बहुत महान लोग हैं, आपको तो कुछ ज्यादा आप बोल देते हैं चलिए प्रोग्राम है आप आइए आनंद करना है, तो आप चला जाते हैं। अभी हमारे काफी पहले जब चालू किया था तो रिलेटिव थे, तो पहले रिलेटिव को बोला कि अच्छा प्रोग्राम मजा आएगा आइए, तो काफी ज्यादा रिलेटिव ऐसे बोलेंगे हमको टाइम नहीं है, अभी नहीं जमेगा, ये क्या है रोज एक का एक, वही का वही नहीं करना है, आना नहीं है। हमने बोला कि जाने दो, अभी नहीं आना है तो क्या करेंगे, ऐसे भी सीट भी कम है, तो बंद कर दिया। अभी ये भावना क्या है, भावना क्या है कि किसी को तकलीफ नहीं, बार बार बोलेंगे तो नहीं आना है, और ऐसा नहीं है कि आप कोई मेरे बच्चे की शादी है और मैं कहूँ नहीं नहीं चाची आपको आना ही पड़ेगा, ऐसा तो ठीक है आनंद की बात है, मौज आए, आया नहीं आया नहीं आया, तो हमने फिर बंद कर दिया। अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये तो आनंद की बात है, आ नहीं सके तो आए नहीं है तो नहीं आए। तो फिर किसी ने मुझे पूछा इनको बुलाया नहीं आपने, बोला उनका नहीं बुलाया, फोन नहीं किया, आते नहीं, उनको बुरा लग गया, तो उसने जाके किसी ने जाके उनको कहा इतने मैंने बोला आपको नहीं बुलाएगा, उनको 10 बार बुलाया तब आए नहीं। अभी फिर किसी ने बोल दिया आपको नहीं बुलाने का, तो मैं को बोलता आपने ऐसा बोला कि मुझे नहीं बुलाने का, आप ही आते ही नहीं आप, नहीं पर ऐसा बोला ऐसा नहीं है, आना है तो आइए अभी बुला देता, बोला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आगे की बात क्या थी कि मैं आपको तकलीफ हो रही है, आपको जमता नहीं है, आपकी सिचुएशन ऐसी है लाइफ की नहीं समझ है, उसके बोलते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि उसका मीनिंग फिर बदल जाएगा, आगे की बात नहीं कहेंगे और पीछे की बात नहीं कहेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। तो हम लोग ये कॉन्टेक्स्ट है, तो ये दो चीजें कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग है, लिंग्विस्टिक में दोनों इंपॉर्टेंट है कि the circumstances that form the setting of an event, statement or an idea, and in terms of which it can be fully understood. तो आप जब तो आपको लगेगा ये आदमी का एक्शन बरोबर नहीं है, ये आदमी का एक्शन बरोबर नहीं है, ऐसा लगेगा। जैसे मैं हमारे एक स्टाफ मेंबर है, अचानक मेरे को बोला कि मैं क्या जा रहा हूँ तिरुपति बालाजी जा रहा हूँ अभी, अचानक तिरुपति बालाजी बोला हमारे गार्डन के ग्रुप है उनके एक टिकट कैंसिल हो गया तो मैं जा रहा हूँ। अरे बोला ऐसे कैसे चलेगा, इतना सब काम पेंडिंग है और अचानक डिसाइड कर लिया जाने का, और फिर आपको ये भी छुट्टी हो जाएगी आपकी। बोला मेरी छुट्टी पेंडिंग है दिसंबर में, मेरे को मालूम नहीं है किसकी कितनी छुट्टी पेंडिंग है। वो बोला मेरी छुट्टी पेंडिंग है, 24 छुट्टी पेंडिंग है दिसंबर तक, तो मैं जा रहा हूँ। बोला पेंडिंग है तो कोई बात नहीं, काम, अरे बोला काम का सवाल नहीं है, फिर मेरी छुट्टी पेंडिंग होती है, गए साल तक रूल था कि पेंडिंग छुट्टी का पैसा मिलेगा, अभी नहीं मिलता है, एनकेजमेंट बंद कर दिया, एनकेजमेंट बंद कर दिया, तो अभी पेंडिंग छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अरे बोला तुमको काम तो बजा रहा तो काम करो ना, नहीं बोला नहीं पेंडिंग छुट्टी मेरी चली जाएगी। तो अभी कॉन्टेक्स्ट है, तिरुपति बालाजी जाना इतना बड़ा वो नहीं है,
छुट्टी का मेरी छुट्टी नहीं चली जानी चाहिए। तो ये सब हमको मालूम नहीं पड़ेगा ना, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? मैं तो खुद की छुट्टी ट्रैक नहीं करता, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये भी विचार चलते हैं कि भाई छुट्टी चली जाएगी, किधर भी चले जाओ लेकिन छुट्टी मत छोड़ो। तो हमारे जो भी विचार, अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट क्या है ऐसे समझे। कॉन्टेक्स्ट इज लाइक ए, ओके अभी एक थोड़ा सा समझाता हूँ। कॉन्टेक्स्ट के बहुत ही बढ़िया मैंने आर्टिकल पढ़ा, हितांश भाई को भी समझाना है कि भाई को हितांश भाई को एक समझने जैसी बात है। कॉन्टेक्स्ट कितना पावरफुल है हमारे जीवन में। एक समझ लीजिए टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट एक स्ट्रक्चर, टेनिस कोर्ट का एक स्ट्रक्चर। अभी टेनिस कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ऑटोमेटिकली लोगों को इनवाइट करेगा, खींचेगा अपनी ओर टेनिस खेलने के लिए। वहां पे लोग चेस तो नहीं खेलेंगे ना, चेस खेलेंगे वहां पे जाके। चेस का बोर्ड जो है, चेस का बोर्ड रहता है, चेस बच्चे खेलते हैं, चेस का बोर्ड अगर पड़ा है, बच्चों का ध्यान जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको खींचेगा चेस का बोर्ड चेस खेलने के लिए। वो चेस के बोर्ड पे कैरम खेलने का विचार आएगा? नहीं आएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। चेस का बोर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी व्यवस्था है जो ऑटोमेटिक आपके अंदर अप्रोप्रिएट विचार को जन्म देती है कि इसमें चेस खेला जाए। टेनिस कोर्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी व्यवस्था है जो ऑटोमेटिक आपके अंदर ऐसे विचार को जन्म देती है कि यहाँ पे टेनिस खेला जाए। अभी समझ लीजिए टेनिस की ओलंपिक की गोल्ड मेडल की फाइनल मैच, ओलंपिक की गोल्ड मेडल की फाइनल मैच। तो अभी जो उसको साफ करने वाला है ना टेनिस के कोर्ट को, वो क्या करेगा कि ज्यादा कचरा रहने दो, ऐसा करेगा और वो साफ करो। उसको सुपरवाइज करने वाला है, वो क्या सोचेगा, ज्यादा दो कचरा, बड़े वाले को एक ठीक ठाक करो। उसका जो बॉल देते ना टेनिस के खेलने वाले को, बॉल देने वाला जो आदमी है, वो गंदा बॉल देगा या साफ करके? अभी उसको देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कोई प्रेसिडेंट आएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, वो बच्चे लोग खेल रहे थे आएंगे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बिल्डिंग में खेल रहे थे आएंगे देखने को प्राइम मिनिस्टर? तो नहीं। टेनिस का ओलंपिक का फाइनल मैच चल रहा है, सब देखने आएंगे। टाइम पे आएंगे, लेट आएंगे? टाइम 5 मिनट भी जाना नहीं चाहिए बाबा एकदम। अभी टेनिस का जो स्ट्रक्चर है, कोर्ट है, और ये जो बात है कि ओलंपिक्स का फाइनल मैच खेला जा रहा है, वो सब अप्रोप्रिएट एक्शन को जन्म दे रही, अप्रोप्रिएट एक्शन को जन्म दे रही। सबके विचार अप्रोप्रिएट आ रहे हैं। बाबा ये टेनिस का मैच है, फाइनल है, यहाँ पे टेनिस खेल। कभी किसी को बोलना पड़ता है ये इधर टेनिस खेलो, चेस मत खेलो, ऐसा बोलना पड़ता है? जैसे बच्चों का एसएससी का एग्जाम होता है, अप्रोप्रिएट एक्शन जन्म देती है। एसएससी है, इंपॉर्टेंट है, 10th स्टैंडर्ड, तो बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम ध्यान से। अभी जिन लोगों का एसएससी हो गया, अभी कॉलेज में आ गए, अभी चलता है, अभी ध्यान थोड़ा रिलैक्स। आप जो बनाएंगे वैसा होगा। वैसे आपने जो कॉन्टेक्स्ट बनाया ना, अपने लाइफ में आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया। आप या तो लाइफ ऐसे जी सकते हैं कि कुछ नहीं है, लूज मैच चल रहा है मेरा, अंडर आर्म बॉलिंग वाला मैच चल रहा है, या तो आप सोच सकते नहीं नहीं बाबा मेरा टेनिस का आज के दिन मेरा टेनिस का गोल्ड मेडल का मैच है। तो आपको विचार ऐसे है, सब कुछ आप कर रहे हैं आपके जीवन को टेनिस का गोल्ड मेडल। अगर आपने लाइफ का स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, क्या है अभी तो
अब रिटायर्ड है, कुछ नहीं, मेरा लाइफ अभी खत्म हो गया, फायदा नहीं है, मैंने तो एक जॉब ले लिया, एक काम ले लिया, अभी और क्या करेंगे, हो गया, ऐसा सोच गया। तो ऐसा विचार, तो ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ये आपका कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर सेटिंग। आपको जो विचार आ रहे हैं ना, उससे मालूम पड़ेगा कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। चेस खेलने के विचार आ रहे हैं ना, तो समझ लेने का कॉन्टेक्स्ट से मेरा चेस खेलने का। सभी लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन में विचार, जरा देखो क्या विचार आते हैं। इसने मेरे को ये बोला, उसने मैंने ये बोला, इसका ये है, उसका वो है, उसने मेरे को ये गलती किया था, सबकी गलती दिख रही है ना, ऐसे विचार आ रहे हैं, या खुद की गलती दिख रही है, ऐसे विचार आ रहे हैं। तो ये क्या किसकी गलती है वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं देखने का, और लेकिन अभी आपका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जहाँ पे ये सब विचार खड़े हो रहे हैं, वो ये है कि आप अभी गलती ढूंढने में लगे हैं, खुद की या दूसरे की। आपके पास जीवन में कोई बड़ा विजन नहीं। जिनका जीवन में बड़ा विजन है वो किधर टाइम है, किसकी गलती ये है, उसकी गलती ये है, हजार काम है। जिनको अभी नेक्स्ट मुझे क्या काम करना है ऐसे विचार आ रहे हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कुछ उनको विजन है, कहीं बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ सर्जन करना है। अभी कल ही मैं व्हाट्सएप पे वीडियो देख रहा था, एक आदमी, चाइनीज आदमी, मुझे लगता है हिताली का या किसका वीडियो था, मतलब फोन पे चाइनीज आदमी है, 85 इयर्स की उम्र में कुछ कैट वॉक करता है, देखा चाइनीज था, जो था तो हाँ चाइनीज जो हो जाए ना टीवी पर है, ये सब बॉडी बिल्डिंग करके कैट वॉक कर रहा है, 80 ईयर 85 ऐसा। वो आदमी को टाइम है क्या, भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो बोलता है मेरे को ऐसा करना है, बोला मेरे बहुत ड्रीम है। 85-year-old man, I was reading it, I mean watching the interview, मेरे बहुत सपने बाकी है। अभी हमारे रिश्तेदार है, मेरे से छोटे हैं, मेरे को बोलता है अभी बात आपने तो खत्म हो गया, बच्चों के लिए जिया। तू बच्चों के लिए जिया, तेरा 40 साल का उम्र है, अभी 85 आदमी है, वो बोलते हैं मेरी ड्रीम बहुत बाकी है। अभी कोई ऐसा नहीं, आपने कॉन्टेक्स्ट बना दिया, मेरे ड्रीम खत्म हो गया, मेरे बच्चों के लिए, ठीक है, ऐसे आपकी मर्जी। मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, मजा तो उसमें आएगा ना, हमारे ड्रीम के लिए जी रहे, कुछ ड्रीम बनाया, एक सपना बनाया है, सपना पूरा हो गया ना, 2 बेडरूम का फ्लैट हो गया, अभी नया बना, कभी थोड़ी है दूसरा कुछ बनाओ। अभी मेरे को कल ही रघुला में एक साहब मिलने आए, उन्होंने खुद का बिल्डिंग बनाया मालाड में, इतने खुश थे, इतना मेरे को डिटेल, खुद के रहने के लिए 12 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया, और इटाली से लिफ्ट मंगाई। अरे मेरे को ज्यादा वो पड़ी नहीं है यार, किधर रहने का क्या रहने का, वो मैं बहुत ज्यादा, वो मेरी ऑफिस भी बहुत सिंपल जैसी ऑफिस है, लोग आएंगे तो लगे अरे आप नितिन भाई इधर बैठते हैं। तो हमारे से जो काफ़ी छोटी कंपनी है वो भी बड़ी बड़ी ऑफिस बनाते हैं, हम छोटी सी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, मेरे को इसमें ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। अभी इन्होंने 1 घंटा मेरे से बात की, 40 से लिफ्ट लेके आया, कैप्सूल, ऐसा क्या वैसा क्या, ये पेंट देखो, ये पेंट कैसा है, सब फोटो दिखाए मुझे। अभी पहले वो फ्लैट में रहते थे, अभी खुद का 12 माल का बिल्डिंग बनाया, अभी 2 महीना हो गया। अभी आप क्या सोचेंगे, वो अभी आदमी क्या सोचता होगा, अभी खुद का बिल्डिंग बनाया, मलाड में रह रहे, अभी क्या होगा उनका कॉन्टेक्स्ट। अभी तो 2-3 साल 5 साल से तो उसमें ही पड़े हुए थे, हाँ अभी क्या एंटी लेवल, सॉरी एंटी लेवल, सुबह जो एंटीला बनाएंगे, हाँ एंटीला बनाएंगे, और नहीं एंटीला का नहीं है उनका, बहुत થઈ ગયો नहीं बहुत अभी देखो मेरे साहब ने बहुत इच्छा है जो મુકેશ અંબાણી બાજુમાં मतलब कि उन्होंने एक तो बड़ा काम कर दिया, जैसे धीरे
मान लो बिल्डिंग आराम करो। ओ मेरे को स्पेशली मिलने है, अभी मंगलवार को मैं दुबई जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए, मंगल बुध गुरु शुक्र, फ्राइडे को वापस आऊंगा। तो 4 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो बोला आप दुबई जा रहे हैं, तो मैं बोला हम लोग कंपनी एक्वायर कर रहे हैं दुबई में, सब कंपनी खरीद रहे हैं, एक आप काम करिए, मेरा एक ड्रीम है दुबई में भी मेरी कंपनी होनी चाहिए। अब इधर तेरी इतनी बड़ी कंपनी है, संभालना चुप से नहीं, मेरे को एक आप जा रहे हैं ना, आप पे मेरा भरोसा है, एक मेरे लिए भी एक कंपनी आप ढूंढिए, मेरे को दुबई में एक्सपांड करना है। ठीक है, देखता हूँ, मैं सोचूंगा, मिलूंगा, किसी को दिखेगा तो बोलूंगा। अभी वो भी बोल सकते हैं, बच्चे बड़े हो गए, लड़की की शादी होने वाली है, बोल सकते हैं अभी बहुत हो गया। उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है? करने का है, मेरे को करने का है, तो वो अभी उनको क्या विचार आएंगे? बड़ा ही विचार आएगा। नहीं, विचार नेक्स्ट क्या करने का है? अभी मेरे को इंजन भाई को मिला, अभी बोला आप कभी आएंगे, फ्राइडे का, सैटरडे को वापस फोन करूंगा। अभी उनको ये विचार है, अभी उनको ये विचार आएंगे कि ट्रैफिक जाम है, गणपति का ढोल ज्यादा बज रहा है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, मुकेश भाई अंबानी ने काय को मुफ्त में लॉन्च कर दिया जियो, ऐसा क्यों कर लिया, ये क्यों कर लिया, वो उसको कोई विचार नहीं है। तो आपको जो विचार आ रहे हैं ना, हमको जो विचार आ रहे हैं ना, वो इंडिकेट कर रहे हैं आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। हमारे एक रिलेटिव, उनको ये बहुत विचार है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ ये विचार छोड़ो, पर उनको ये बहुत विचार, किसी को बुरा नहीं लगाना, आपको बुरा नहीं लगाना, उसको बुरा, उसके घर में कोई फंक्शन है, इवेंट है ना, उनको ऐसे ही चिंता लगी रहती, इसको बुरा नहीं लगा, उसको बुरा नहीं लगा, अच्छा हो गया ना, अभी वो भी बुरा लग गया तो लग गया। उनका कॉन्टेक्स्ट यही है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अपने अच्छे नहीं गुजराती हो, आपने खराब अच्छा हो गया, बुरा लगा तो बुरा लगेगा। बापी एक दिन है, मेरे लिए जैन लोग अच्छा लगता है, 1 साल में जितना बुरा लगे लगाओ, फिर पीछा के दुख लो, एक बार बोल दो, फिर वो दिन तो 364 डेज छुट्टी, करो झगड़ा करो, जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, लास्ट में प्रतिक्रमण कर दिया, पीछा के दुख लो। अब आगे क्या क्रिएट करना है, तो अपना कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। कौन से सर्कमस्टांसेस में, सेटिंग्स में ये सब विचार, आप जो कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे ना, इंटरनल, एक इंटरनल कॉन्टेक्स्ट, एक आपके दिमाग में आपने लैंग्वेज से कॉन्टेक्स्ट बनाया। एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट अपना ये है कि ये सेटिंग है, देखिए मैंने बोला सेटिंग है, बहुत बड़ा सेटिंग ये है, ध्यान समझेंगे हम, बहुत बड़ा सेटिंग है। माई लाइफ इज फॉर, ये सेटिंग, ये आपका कॉन्टेक्स्ट, सबका अलग अलग। તમને પૂછે તમારું જીવન છે ના, શું તમે જવાબ માય લાઈફ ઇઝ ફોર, કોઈ બી જે તમારા મોબાઈલમાં આવેલું છે, મારું જીવન છે ના, તમે શું કહો? શું વિચાર આવે જવાબ આપવાનો? નરેન્દ્રભાઈ તમે? My life is for living a good existence. ગુડ એક્ઝિસ્ટન્સ. દિનેશભાઈ, એટલે આમાં કઈ એવું નથી કે આનો સાચો આન્સર હોય છે, જે બી તમારા મનમાં વિચાર, માય લાઈફ ઇઝ ફોર ધીસ, तो सारी लाइफ में સારી લાઈફ જીવવા માટે, કૃપલાલીજી, માય લાઈફ ઇઝ ફોર relaxation. રિલેક્સેશન, My life is for family, Samaj. ફેમિલી એન્ડ સમાજ. રાજેશભાઈ? साइलेंस,
साइलेंस, माय लाइफ इज फॉर साइलेंस, Family. फैमिली, कोई हेल्प करवा जरूरतमंद ने हेल्प करवा दो बात में, Happy, healthy, and useful life. यूजफुल लाइफ, To know various things, new items in the life. न्यू आइटम इन लाइफ, Learning. लर्निंग, चलो हे ताली बेट, हेल्दी लिविंग, contribution to others. Entire my life is for what? Cars. Okay, Bharti mein. For everyone. Mrs. Rane. Living happily, Dr. Rane. For family. For family. Yes. Family and office. Family and office. Office. Yeah. Success. My life is for success. My life is for success. For money. My life is for success and money. Yes, Dr. Lalka. For professional practice. Enjoyment. Peaceful life. Peaceful life. तो आप ये जैसे कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया ना, देखिए अभी आपने ये कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया ना, तो अभी कृपलानी जी ने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया रिलैक्सेशन, तो अभी उनको ये ध्यान में नहीं आएगा कि अभी नेशनल जोखिम बहुत बढ़ रहा है, अभी आगे ये होने वाला है, अभी बहुत सेंसेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहा है, अभी जीएसटी मोदी बोलता है फिर उसे लगाओ तो और फलाना इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा तो इसको फायदा होगा, उसको फायदा होगा, ये सब उनको विचार नहीं है, वो काय को ऐसा विचार है कि अच्छा दादा एफडी रख दिया बस हो गया। अगर भाई तो ट्रैक कर रहे हैं बाबा माय लाइफ को सक्सेस, अभी नया कौन सा स्टॉक पकड़ने, इंजीनियर इंडिया लेने का या फलाना दूसरा आंध्रा बैंक लेने का, ऐसे सोचेंगे, उनको विचार किया जो सक्सेस माय लाइफ इज सक्सेस। तो आप अपने विचारों को नोट कीजिए, तो मालूम पड़ेगा कि आपका लाइफ, अगर आप बोल रहे हैं कि माय लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, समझ लीजिए, लेकिन एंजॉय के विचार नहीं आ रहे, तो आपका रियल कॉन्टेक्स्ट कुछ दूसरा है। आपका रियल कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो उसका सही कसौटी ये है कि आपको विचार क्या है। प्लानी जी को एकदम रिलैक्सेशन के विचार आ रहे हैं, ऑटोमेटिक बैठे विचार, तो उनका रियल कॉन्टेक्स्ट यही है, लेकिन बैठे रिलैक्सेशन बोल रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट है रिलैक्सेशन और मन में विचार आ रहे हैं, इससे झगड़ा हो, इसने ऐसा किया मेरे को, तो फिर आपका कॉन्टेक्स्ट दूसरा है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट विचार से मालूम पड़ता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका कॉन्टेक्स्ट। आप देखिए, बोल दिया बोलने के लिए मैं माय लाइफ इज अ कंट्रीब्यूशन, सब लोगों को हेल्प करने का है नहीं, और विचार आते हैं कि भाई मेरे को, जैसे मेरे रिलेटिव है, तो जब भी बोलो ना ऐसे ही बोलते हैं, मेरा लाइफ इज फॉर कंट्रीब्यूशन, लोगों को मेहनत मदद करनी है, लोगों को ये करना है, माय लाइफ इज फॉर दैट। मैं बोलता हूँ फिर बिजनेस कर रहे हैं, मैं बोला कभी आप हमारे प्रोग्राम आइए, मेडिटेशन प्रोग्राम में, नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी मेरे को पैसा कमाने का, अभी तुमने बोला योर लाइफ इज फॉर कंट्रीब्यूशन, नहीं पैसा कमाने के बाद कंट्रीब्यूशन करेंगे। 19 साल हो गए मैं जानता हूँ मैं बोला तब कभी करेंगे तुम, अभी नहीं, बार बार मिलते हैं, हमेशा पूछता हूँ, हमेशा बोलते हैं माय लाइफ इज फॉर कंट्रीब्यूशन, और वो विचार हमेशा क्या आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन के नहीं आ रहे हैं, पैसा कमाने के आ रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब वो खुद को झूठ बोल रहे, मुझे नहीं बोल रहे, खुद को झूठ बोल रहे हैं कि माय लाइफ इज फॉर कंट्रीब्यूशन, ही इज नॉट अवेयर। मतलब वो क्या आदमी में क्या होता है, ऐसी एबिलिटी है कि खुद को ही उल्लू बनाते हैं,
नहीं, उसका एक्शन और एक्चुअली उसका है थिंकिंग और इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, मीन्स थोड़ा थोड़ा बराबर अलग-अलग। मीन्स he doesn't mean what he wants to say or maybe he doesn't mean that. हाँ, तो आप अपना देखिए, आप अपना इंटरनल देख रहे हैं कि जो विचार आ रहे हैं ना, वो आपका कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं उसके आ रहे हैं। अगर विचार अलग आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है, तो जो ईमानदारी थी जो कॉन्टेक्स्ट है वही बोलो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, बस मेरे को पैसा ही कमाने का, तो नहीं है तुम्हारा जो होगा वो होने दो। और आप बोले कि मेरे को रियली पैसा कमाने का कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए, मेरे को कंट्रीब्यूशन का ही कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो जिम्मेवारी लो कि ये मैं बोल रहा हूं पैसा कंट्रीब्यूशन का, अभी पैसा कमाने के बाद को बाजू में रखो, मेरा कंट्रीब्यूशन का कॉन्टेक्स्ट रियल वो क्रिएट करना पड़ेगा। पीसफुल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है तो क्रिएट करो, तो आपके विचारों में और एक्शन में वो कॉन्टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और अगर आप कहें मेरे विचारों और एक्शन में जो कॉन्टेक्स्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एक्चुअल में मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मेरा दूसरा है, कोई मानेगा नहीं, क्योंकि वास्तविकता तो यही है ना कि जो रिफ्लेक्ट हो रही है। आप बोलो दर्पण में जो चेहरा दिख रहा है वो मेरा नहीं है, तुम खड़े हो तुम्हारा ही दिख रहा है। अगर आपको चेहरे पे दाग दिख रहे हैं तो बोलो दर्पण गलत है, कि दर्पण गलत नहीं, दर्पण सही, जाके मुंह धो। तो आपके एक्शन और विचारों में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपका रियल कॉन्टेक्स्ट। कोई कॉन्टेक्ट बुरा नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट अच्छा नहीं है, ईमानदारी अच्छी है कि पहचान ले मेरा कॉन्टेक्ट है पीसफुल लाइफ, रिलैक्सेशन, हैप्पी लाइफ। क्या किया, कभी विचार आ रहे हैं शांति से बैठ गए, विचार आ रहे हैं हैप्पीनेस के, वाह वाह वाह, दूसरे को हैप्पी करने के विचार आ रहे हैं, शांति से बैठ गए विचार आ रहे हैं, अरे बाबा ऐसा है वैसा है, ये कंप्लेंट वो कंप्लेंट, ये विचार आ रहे हैं, तो फिर कॉन्टेक्स्ट अलग है, घंटे में कंप्लेंट करने का, झगड़ा करने का, दूसरे की गलती निकालने का, किसी का कॉन्टेक्स्ट होता है। कोई लोग होते हैं ऐसा, आप लोग का नहीं, आप तो इधर आते हैं ध्यान में, बहुत सारे लोग में जानता हूँ, कहीं की कॉन्टेक्स्ट है सबकी गलती निकालो। अभी मैं अहमदाबाद गया था, ऐसे एक आदमी मुझे मिल गए, सबकी गलती निकालो। अब मैंने एक निर्णय किया है, मैं किसी की गलती बोलूंगा नहीं, किसी की गलती सुनूंगा। गांधी जी जैसा मैं बोला देख भाई तेरे को जिसकी जो भी गलती दिखती है ना, भगवान उसको माफ कर, मुझे मत बोल, उसको जाके जो होने का उसका होने दे, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने ये कॉन्टेक्ट बना दिया। Context keeps on changing. No? You can't change it. नहीं, for every man, it is the same experience with every man. Yeah. See, you cannot live with only one context. Yeah. Every situation, every passage of time, you are living in various contexts. Contexts are many, varied, diversified, keeps on changing. Once today you make some context, it doesn't last for years. Make a new one. Yeah. Make a new one. What I'm saying is, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, पॉइंट ये है कि आपके पास पावर है टू क्रिएट योर ओन इंटरनल कॉन्टेक्स्ट। अगर ये आपने ऑथेंटिकली ये पावर को यूज किया, पावर तो होता है पर यूज करने को आना चाहिए ना, ये पावर को यूज किया, ये ऑथेंटिकली इंटरनल कॉन्टेक्स्ट को यूज किया, बनाया, यूज किया, तो ऐसे इवेंट और स्टेटमेंट
आपके आजू बाजू होने लगे. You will be attracting what to say. Yeah. ऐसा इवेंट्स हमारे साधक हैं, उन्होंने कहा कि मेरा कॉन्टेक्स्ट है पीसफुल लाइफ. अगर आपने इसको यूज किया, इसको क्रिएट किया और ये रियल है, तो उनके आजू बाजू इवेंट होंगी, सब पीसफुल इवेंट होगी. सब आप उनको ऑटोमेटिकली बात कहेंगे, पीसफुल बातें कहेंगे, शांति वाली बातें कहेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा. ये कॉन्टेक्स्ट होगा तो. और कोई अशांति वाली बात है हमारे को नहीं सुनना है होगा. विचारों की शक्ति. ये कॉन्टेक्स्ट की शक्ति है. तो ये कॉन्टेक्स्ट आपके सब इसको अट्रैक्ट करेगा. आप कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, जो बनाना बना सकते हैं. और जैसे नरेंद्र भाई ने कहा वैसे अपना कॉन्टेक्स्ट जो है वो बदल सकता है. आप चाहे वो बना सकते हैं, चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं. और जब आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, ये वॉच करना, ये विचार और शब्द उसको मैच कर रहे हैं और विचार अलग आ रहा है. जैसे अगर आपका एक कॉन्टेक्स्ट है, मैं वेजिटेरियन आदमी, वेजिटेरियन जो है कभी ऐसे विचार आता है कि चलो मेरे को अंडा खाने का आएगा ही नहीं. कैसे आएगा? वेजिटेरियन आदमी के दिमाग में कभी ये विचार आएगी. तो अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरा फैमिली हमेशा पीसफुल रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, तो कभी विचार ही नहीं आएगा चलो इससे झगड़ा करें, इसका बुरा माने, इसका अच्छा माने, इसकी ये गलती है. विचार ही नहीं आएगा. जैसे वेजिटेरियन आदमी के दिमाग में नॉनवेज का विचार नहीं आएगा, वैसे ये अगर कॉन्टेक्स्ट है, ये सेटिंग है कि भाई मेरा फैमिली हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, ये विचार आता है मगर प्रैक्टिकल में नहीं होता. तो उसमें क्या है? बराबर है. ऐसा होता है. ऐसे थोड़ा टाइम फैमिली चाहिए. हाँ. फैमिली में ये भी विचार आता है कि इसका ये बराबर नहीं है, इसका ये. देखिए तो पक्की बात है कि फैमिली में. देखिए मैं आपको बोल देता हूँ, ये हमारे सोनी साहब है, ये अच्छा मस्त आपने गोल्ड का सेटिंग बनाया, गोल्ड का सेटिंग बनाया के अंदर आपको हीरा रखना है, अच्छा था कोई तो हीरा रखना है. सेटिंग बना दिया, ऑथेंटिकली यही सेटिंग बनाया है. अभी आपने इसको रोड का पत्थर रखने का विचार आएगा. सेटिंग हीरे के लिए ये करके अभी सेटिंग एक बार बना दिया, फिर आप बोलेंगे चलो एक रोड का पत्थर उठा के लगा देते हैं, गंदा विचार आएगा? कभी आएगा? आएगा ही नहीं. अगर रोड का पत्थर उठाने का विचार आ रहा है तो आपका जो सेटिंग है ना, प्लास्टिक का गंदा थैली होएगा जिसमें डालने का विचार है. पर ये अगर सेटिंग है तो यही विचार आएगा, इसमें हीरा लगा दो. तो बेसिक स्टेप है. तो अगर आपको ऐसा विचार आया ना इसकी गलती है, उसकी गलती है, तो आपका सेटिंग कौन सा है मालूम है? मेरे को सब मालूम है सही क्या है. किसी की गलती वही आदमी को मालूम पड़ सकती है जो ऐसा सोचता है कि मुझे मालूम है कि सही क्या है. जिसको मालूम ही नहीं है वो क्या बोलेगा मेरे को क्या मालूम. इंजीनियर इंडिया शेयर लेने चाहिए, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड से शेयर लेने चाहिए. आपको कुछ मालूम? और मेरे को मालूम नहीं. वो लेना सही है या गलत मालूम ही नहीं. फील्ड ही नहीं. फील्ड ही नहीं है, बोलेंगे ना मुझे मालूम ही नहीं है. तो जिनको मालूम है वो बोलेगा ना सही है या गलत है. तो अगर आपका मन में ये सेटिंग है तो ये सेटिंग है ना, आई नो व्हाट इज राइट. ये सेटिंग के अंदर आप बराबर बैठेगा फिट. इसकी गलती है, इसकी गलती है, ये गलती है, एकदम क्लियर बैठेगा. जैसे आपने बिगिनिंग में बोला फाइनल मैच खेलने का है, वही दिमाग में रहेगा तो वही विचार आएगा. हाँ. अगर गली में क्रिकेट खेलता है तो ठीक है, चलो कैसे भी चलता है. और आई नो व्हाट इज राइट, ये सेटिंग है. और ये सेटिंग सबका होगा.
मेरे को सब मालूम है कैसे करना है, मेरे को सब मालूम है। मतलब ये झूठी बात है, हम सब जानते हैं झूठी बात नहीं जानते। नहीं, ये सेटिंग है आपका। जैसे अभी मैं सूरत गया था, सूरत से अहमदाबाद गया था, तो अभी देखिए मैंने एक छोटा सा कंप्यूटर लेके भाड़े के ऑफिस में मैंने काम चालू किया खुद। अभी पूरी दुनिया में मैं, हमारे कंपनी का बिजनेस चलता है, अमेरिका में ऑफिस है, कनाडा में, दुबई में है, हजारों कस्टमर है, और ये 22 सालों में मैंने कितना काम किया पूछो। अभी मेरे को तो मालूम है ना, खुद किया ना। अभी मैं सूरत में गया किसी को मिलने, वो क्या बिजनेस है, वो अभी मेरे को सब आइडिया बोल रहे थे, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। अरे मेरे मन में ये विचार है, बाबा गलती कर रहा है। क्यों विचार है? मैंने किया है, मुझे मालूम है। तो मैंने वो विचार बाजू में रखा, क्योंकि ये ऐसे भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी है ढोकला बनाने का एक ही तरह से बनता है, ऐसे भी बना सकता है, दूसरा बनाएगा। वो मैंने बाजू में रखा, मैंने उनकी बातें सुनी, ठीक है, कोई गलती नहीं है, गलती नहीं है, वो कर रहे हो अपनी तरह से कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने एक बात कही, तो मैं ऐसे सोच ही नहीं सकता। उनके ऑफिस में 40-50 लोग हैं, वो बोलते हैं मैंने बोला है स्टाफ को कुछ भी अपना सक्सेस हो जाएगा ना सेलिब्रेट करने का, तो मैं 2 दारू की बोतल लेके आया हूँ, अभी कुछ काम होगा तो हम लोग पूरा स्टाफ मिलकर साथ में दारू पिए। ऑफिस में दारू? तो तुम स्टाफ को क्या सिखा रहे हो? अभी मेरे मन में विचार तो टोटल गलती है। स्टाफ सब उसका बेवड़ा बन जाएगा। मन में ऐसे विचार है। फिर मैं बाद में रखा वो बात, ठीक है जाने दो, ऐसे भी होता है, ऐसे होते हैं बॉस दारू पीते स्टाफ के साथ, तो स्टाफ को भी अच्छा लगता है कि ये मेरे लेवल का आदमी बढ़ सकता है। दारू पीते किसी ने बोला साहब आप दारू पीते, ठाकरे साहब ने बोला मेरा कौन, मेरे को वोट कौन देता है? ये लोग आप लोग थोड़ी देते, तब टाई कोट पहनने वाले वोट थोड़ी देते, मेरे को तो गांव का मजदूर वोट देते हैं, वो दारू पीते मैं दारू साथ में मिलके पीते। certain areas where they are really drinking liquor वगैरह, उधर जैसे अपने घर में कोई गेस्ट आते हैं तो लोग ऐसे मिष्ठान बना के उसको खिलाते हैं। जैसे जो लोग दारू पीते हैं उन लोग को दारू ओपन नहीं किया जा रहा है, मतलब उसके घर में दारू भी ओपन नहीं किया, ऐसा भी होता है। हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अल्बा ने जो पूछा ना, अगर मेरे मन में ऐसा भाव है कि मुझे ही मालूम है कैसे करने का, तो मुझे तो उनकी गलती दिखेगी नहीं दिखेगी। मेरा हमारे ऑफिस में रोज सुबह प्रार्थना होती है, प्रार्थना से ऑफिस का काम चालू करता हूँ, शाम को प्रार्थना होती है। दारू की बात छोड़ो, सिगरेट ऑफिस की बिल्डिंग में सिगरेट किसी को पीनी नहीं चाहिए, ऐसा स्ट्रिक्ट रूल। अभी अगर पैसे सोचिए तो पागल आदमी ऐसे कंपनी चलाता है, स्टाफ के साथ दारू पीते छी, तो मैं उनसे बात कर पाऊंगा क्या? तो उनसे बात तो उनकी गलती दिखेगी। मैंने बोला वो रखो बाजू पे, मुझे गलती देखने का क्या हक? समझ में आया? तुमको गलती दिख रही है ना, किसी की भी गलती दिखी ना, तो आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मुझे मालूम है कि क्या सच्चा है। अभी आप बोलो कि अभी किसी की गलती दिखेगी तो क्या होगा? किसी की गलती दिखेगी ना आपको, तो उनसे संबंध अच्छे होंगे खराब होंगे? खराब हो उनसे खराब। आपकी अशांति बढ़ेगी या शांति बढ़ेगी? अशांति। तो गलती किसी की दिखी, संबंध खराब हो गए, अशांति दिख गई, अभी ये सब आप चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है सब कि मुझे मालूम है सच्ची बात क्या है। अब ये छोड़ दो, मुझे मालूम है सच्ची बात क्या है, छोड़ दो, बोल दो मेरे को क्या मालूम होगा।
करेगा, कैसा हो सकता है। अब मैंने ऐसा किया, तुम ऐसा तो आप साड़ी पहनते हो, शादी करते हैं साड़ी पहनते, अभी नहीं पहनते यार, अभी चेंज हो गए, अभी लोग अलग हो गए, अभी कुछ नहीं, अभी नया सिस्टम हो गया, ठीक है, क्लियर टू डॉक्टर डाल के मेकिंग सर्विस, ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर सब आई नो कैन राइट, वो कभी मालूम पड़ेगा। अभी जब आपको गलती दिखी ना, हाँ, गलती दिखी ना, तब ये सोचने का इसकी गलती है इसलिए मुझे नहीं दिख रही। मैं ऐसा सोच रही हूँ। मेरे मन में ये फ्रेम है कि मुझे मालूम है सच्ची बात क्या है, इसलिए उसकी गलती दिख रही है। ये आपको रिकॉग्नाइज करना है कि मुझे किसी की गलती दिख रही है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एक्चुअल में गलती है, उसका एक ही मतलब है कि मेरे दिमाग में ऐसी फ्रेम है कि मुझे सच्ची बात मालूम है। अगर ये मैं फ्रेम छोड़ दूंगी तो गलती दिखेगी नहीं, तो किसकी क्या गलती, जो समय ठीक है। तो फिर वो इतने साल का अपना अस्तित्व को धक्का लग गया, हम तो ऐसे जीते हैं ना। आज तो ध्यान लगने दो, अच्छा देखो, ऐसा लगता है ना, अरे तो फिर व्हाट आई वाज डूइंग वाज रॉन्ग, ऐसा भी सोचते हैं ना कि अस्तित्व को धक्का लग गया ना, अच्छा है। अभी आपको ये शांति चाहिए, तो धक्का लगना जरूरी है। धक्का लगने दो। किसी को गलती बताने का नहीं। अरे नहीं बताने का नहीं बात है, हम उसके लिए तो जीते हैं जो अपने- विचार आया ना, गलती दिखाना तो खलास, फिर मैटर खलास हो गया। फिर आगे तो एक बार दिख गया, विचार आ गया, फिर आप बोलो बताओ नहीं बताओ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई अपने को भी बोले ये आपकी गलती है तो समझना कि प्रॉब्लम वहाँ उसका ही है। नहीं, वो काय को, वो आपका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि वाह मेरे को इतना मेहनत करके बोल रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, मेरे को सीखने को मिल रहा है, वो अपना टाइम दे रहे हैं, फ्री में कोचिंग दे रहे हैं, मेरे को फ्री में कंसल्टेंसी दे रहे हैं। उन्होंने बोला गलती उसकी है, तो उनको आपने बोला उनको अस्तित्व को धक्का लग गया। हाँ, पहले वो उनको नहीं माफ करेंगे, लेकिन अभी अस्तित्व को धक्का लगा वो उनको माफ नहीं करेंगे। मुझे पता था तो भी मैंने उसका कुछ नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। When she knows the fact and then also she is like quiet and she will inside she will think why I am not sure when I know everything. ऐसा भी हो सकता है। एक किसी को कुछ कहना जरूरी नहीं है ऐसे भाव से कहना कि इसकी गलती है इसलिए कह रहा हूँ। अभी देखिए मैं कह रहा हूँ, आज मैंने इतना सेशन 1 घंटे का कंडक्ट किया, कितनी बातें कही मैंने आज, मेरे ऐसे कोई भाव नहीं है कि आपकी कोई गलती है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरा ऐसा भाव है आप ठीक है, आपका बहुत बढ़िया है, आप दुनिया के सुखी लोग हो, अभी आप और डिस्कवर कर रहे हैं, तो ये भाव नहीं। आप बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे अच्छा लगे वो शेयर कर सकते, उधर किधर ना बोले। ये जो भाव आता है ना इसकी गलती है, क्या हो गया ना, शेयर करने में किधर ना बोले, बात करो शेयर करो, मैं तो एनकरेज कर रहा हूँ, करो और लोगों को बोलो, जो अच्छा लगे शेयर करो, कब्जा करिए गुलाल, आपने जो आनंद आया, आपको जो पीसफुल लगा, आनंद आया, बोलो ना, सोसाइटी में जाके ढोल लगा बजा के बोलो, मेरे को इससे खुशी मिली, इससे आनंद मिला, मैंने वो भी आपको बोला, उस आपको मैंने बोला, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं दारू नहीं पीता, पीने नहीं देता, अब एक पवित्र वातावरण में काम करते हैं ऑफिस, शेयर किए, तो ये भाव नहीं था, पहले ये भाव आया मेरे मन में, ये क्या करता है, दारू पीनी अच्छी, फिर मैं छोड़ दिया, I dropped. आपको उसकी गलती नहीं ओ, थी, लेकिन देखिए मैंने 1 मिनट में छोड़ दी, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, छोड़ दो, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेरे को मालूम नहीं है बाबा, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, अपना रिलेटिव या तो अपना फैमिली मेंबर या तो कोई उसको पहचान वाला होता है, कुछ अपने को अपनी दृष्टि से वो गलती कर रहा है, हाँ, तो शेयर करो ना, तो उसको शेयर नहीं किया तो ऐसा लगेगा ना, नहीं, करो शेयर, कभी बात में बोलेगा अरे
आपको मालूम था तो आपने पहले क्यों नहीं भरा? तुम ऐसा नहीं करता था ना? मैं शेयर करूँ। देखिए क्या सुबह में शेयरिंग की प्रॉपर्टी जो ऐसे विचार आते हैं इसकी गलती गलती आया ना, गलती सुधारने की वजह से गलती है ऐसा सोचा तो समझ खराब नहीं। आप बोल सकते आप ऐसे कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मैंने ऐसे किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी की गलती दिखाते हैं। हाँ तो नहीं अच्छा लगता। जैसे कि अभी ये आरबीआई के उर्जित पटेल, तो मैंने हमारे मास्टर के सब प्रेस रिपोर्टर के एक ग्रुप है, हाँ तो सब प्रेस में उर्जित का जो स्पेलिंग रहता है हाँ सबने गलत लिखा था। हाँ। मैंने उर्जित का क्या क्या मीनिंग होता है, एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है सब मास्टर के सब फेसबुक रिपोर्टर, में भी लिखा था ना, मुझे लग मैंने रहा है। उसमें डाला हाँ तो किसी ने बोला कि अच्छा डाला, तो उर्जित का मीनिंग विष्णु का नाम है उर्जित, हाँ, तो सब डाला है। तो किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, अरे हमारी गलती दिखा रहे तू। इन्होंने शेयर किया, इन्होंने भाव था ये शेयर किया कि उर्जित का मीनिंग क्या होता है और उर्जित कैसे लिखते हैं, उसका विष्णु का नाम है उर्जित पटेल, तो अब इस तरह उसका स्पेलिंग लिखिए उर्जित, कि उर्जित पटेल कहीं भी लिखे आरबीआई के गवर्नर का, इस तरह लिखे। तो नहीं, आप हमारी गलती क्यों निकाल रहे हैं, कैसे किसको बुरा लगता है? लग सकता है, आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी इनको जिसने झगड़ा ने किया ना अतुल भाई, क्योंकि उनके मन में क्या भाव है, कोई तेरी गलती नहीं है, मैं तो शेयर कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है, आप लोग ध्यान के लिए बैठेंगे, आपका कॉन्टेक्स्ट पहचानेंगे, और ये ध्यान क्यों जरूरी है कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें। पीसफुल विचार चल रहे हैं तो रियल में कॉन्टेक्स्ट पीसफुल है। गलती लोगों की दिख रही है ना, तो ये कॉन्टेक्स्ट है, तो छोड़ दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है।